तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सौरभ यादव ऑल इन वन पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर एक एनसीईआरटी पेज बाय पेज सीरीज चल रही है, जिसमें हम जनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हम पेज नंबर 1 से पेज नंबर 3 तक बात कर चुके थे। आज की इस वीडियो में हम बच्चों पेज नंबर 4 और पेज नंबर 5 की बात करेंगे। तो बच्चों, चैप्टर चल रहा है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी जनन स्वास्थ्य है। जनन स्वास्थ्य है जिसमें हम आज बात करेंगे पेज नंबर बच्चों 4 और पेज नंबर 5 की। तो बच्चों, पेज नंबर 4 और पेज नंबर 5 पर आपको गर्भ निरोधक विधियों के बारे में बताया गया है। गर्भ निरोधक गर्भ निरोधक विधियां गर्भ निरोधक विधियां। तो बच्चों, गर्भ निरोधक विधियों की बात करने से पहले हम एक एनसीईआरटी में ही दे रखा है कि आदर्श गर्भ निरोधक क्या होते हैं, उसकी बात करेंगे। आदर्श आदर्श गर्भ निरोधक आदर्श गर्भ निरोधक ये बच्चों आपकी एनसीईआरटी में ही दे रखा है। आदर्श गर्भ निरोधक। तो बच्चों, आदर्श गर्भ निरोधक होने के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि उसे फुल फॉर्म। तो बच्चों, आदर्श गर्भ निरोधक होने के लिए कुछ बातें होती हैं जो कि फुल फॉर्म। तो बच्चों, आदर्श गर्भ निरोधक होने के लिए कुछ बातें होती हैं जो कि कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे कि पहली बात होती है कि वह प्रयोगकर्ता के प्रयोगकर्ता के हितों की रक्षा करने वाला होना चाहिए। हितों की रक्षा करने वाला होना चाहिए। दूसरी बात है बच्चों कि आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, तभी हम उसको जो है आदर्श गर्भ निरोधक कह सकते हैं। नंबर 3 बच्चों, प्रभावी होना चाहिए। नंबर 3 बच्चों, प्रभावी होना चाहिए। तो पहला क्या है बच्चों कि प्रयोगकर्ता के हितों की रक्षा करने वाला होना चाहिए। दूसरा है आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। नंबर 3 प्रभावी होना चाहिए। नंबर 4 मैथुन में मैथुन में बाधक नहीं होना चाहिए। मैथुन में बाधक नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, ये चारों व्यवस्थाएं होती हैं किसी आदर्श गर्भ निरोधक में, तभी हम कह सकते हैं कि वह एक आदर्श गर्भ निरोधक है, वरना नहीं है। तो चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं गर्भ निरोधक विधियों की। गर्भ निरोधक का मतलब होता है बच्चों गर्भ को रोकने वाली विधियां। यदि किसी भी तरीके से कोई गर्भ रह गया है तो उसको जो रोकने वाली विधियां होती हैं उनकी हम बात करेंगे। तो बच्चों, इसमें पहली विधि आती है आपकी प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि। तो क्योंकि बच्चों ये प्राकृतिक विधि होती है, इसलिए इसके फेल होने की संभावना ज्यादा होती है। फेल होने की संभावना ज्यादा होती है और इसके कोई दुष्परिणाम नहीं होते। दुष्परिणाम दुष्परिणाम नहीं होते, क्योंकि इसमें दवाइयों का प्रयोग नहीं किया जाता है बच्चों। क्योंकि इसमें दवाइयों का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए क्या है, इसके फेल होने की संभावना ज्यादा है और इसके कोई दुष्परिणाम नहीं है। अब हम बात करते हैं बच्चों की ये विधियां होती क्या हैं। तो बच्चों, प्राकृतिक विधि में मेन काम ये है कि इसमें अंडाणु तथा शुक्राणु को शुक्राणु को आपस में आपस में मिलने से रोका जाता है। मिलने से रोका जाता है रोका जाता है। ये होता है बच्चों आपकी प्राकृतिक विधि में। अब बच्चों, प्राकृतिक विधि भी आपकी 3 प्रकार की होती है जो कि हम बात करेंगे।
तो बच्चों प्राकृतिक विधि भी आपकी 3 प्रकार की होती है। तो बच्चों प्राकृतिक विधि आपकी 3 प्रकार की होती है। इसमें पहला आता है नंबर 1 आवधिक संयम। आवधिक संयम, तो बच्चों इसके अंतर्गत आता है कि जब आर्तव चक्र शुरू होता है, आर्तव चक्र शुरू होने के आर्तव चक्र शुरू होने के 10 से 17 दिनों तक मैथुन नहीं करना चाहिए। मैथुन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों ये आपका 10 से 17 दिनों वाला होता है। इसको हम कहते हैं निश्चेष विधि। इसको हम कहते हैं बच्चों निश्चेष विधि, क्योंकि इसमें गर्भधारण की संभावना गर्भधारण की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इसलिए बच्चों आर्तव चक्र के 10 से 17 दिनों तक मैथुन नहीं करना चाहिए। ये होती है बच्चों आपकी आवधिक संयम, जो कि प्राकृतिक विधि के अंतर्गत आता है। दूसरी विधि बात करते हैं बच्चों अपूर्ण मैथुन। अपूर्ण मैथुन, इसे कहते हैं बच्चों इंग्लिश में विड्रॉल, विड्रॉल इंटरप्टस, विड्रॉल इंटरप्टस। तो इसमें आता है बच्चों कि स्खलन से पहले शिशु को स्खलन से पहले शिशु को वजाइना से बाहर निकाल लेना। वजाइना से बाहर निकाल लेना, ये आता है बच्चों आपका अपूर्ण मैथुन या व्याहत मैथुन कहते हैं इसको। इंग्लिश में कहते हैं बच्चों उसको विड्रॉल इंटरप्टस। तीसरी विधि होती है बच्चों आपकी जिसे हम कहते हैं स्तनपान, स्तनपान रजोरोध, स्तनपान रजोरोध। क्योंकि बच्चों जब तक महिला बच्चों अपने बच्चे को स्तनपान कराती है तब तक आर्तव चक्र नहीं होता है। स्तनपान के समय आर्तव चक्र नहीं होता, आर्तव चक्र नहीं होता। इसलिए बच्चों अंडोत्सर्ग भी नहीं होगा और अंतरोपण भी नहीं होगा। अंतरोपण भी नहीं होगा, और अंतरोपण नहीं होगा बच्चों तो गर्भधारण भी नहीं हो सकता। और यह विधि बच्चों आपके केवल 6 माह तक ही सेफ है। 6 माह तक ही सेफ होती है। 6 माह तक ही सेफ होती है। तो बच्चों ये होती है आपकी प्राकृतिक विधियां। पहली है आवधिक संयम, दूसरा है अपूर्ण मैथुन, तीसरा है स्तनपान रजोरोध। तो चलिए बच्चों आगे हम बात करते हैं गर्भ निरोधक की जो दूसरी विधि होती है उसे हम कहते हैं बच्चों कृत्रिम विधि। कृत्रिम विधि, कृत्रिम विधि, तो बच्चों इसके अंतर्गत आता है पुरुषों के लिए कंडोम, पुरुषों के लिए कंडोम होते हैं बच्चों कृत्रिम विधि में। बच्चों जो कंडोम होता है यह रबर से बना होता है, या फिर कह सकते हैं इसे यह लेटेक्स से बना होता है। पतली रबर से बना होता है या लेटेक्स से बना होता है, लेटेक्स से बना होता है। और इसका जो मशहूर ब्रांड है जो यह होता है निरोध, निरोध। और बच्चों हाल फिलहाल के दिनों में इस कंडोम का उपयोग बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि इसका उपयोग गर्भ निरोधक के साथ साथ इसे यौन संचालित रोग को भी, यौन संचालित रोग भी होते हैं इसके द्वारा, उनको रोकने के भी काम आता है। यौन संचालित रोगों को रोकने के भी काम आता है। तो बच्चों यह था पुरुषों के लिए कंडोम। दूसरी बात करते हैं बच्चों महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए बच्चों डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम होता है, गर्भाशय, गर्भाशय गिरिबा,
टोपी होती है और वॉल्ट्स होते हैं, और बच्चों बॉल्स होते हैं। ये होता है बच्चों महिलाओं के लिए, जो कि इसका हम पुनः उपयोग भी कर सकते हैं, पुनः उपयोग कर सकते हैं। इसका पुनः उपयोग नहीं कर सकते। तो बच्चों ये होता है आपका कृत्रिम विधि में। तीसरा है बच्चों, ये जो गर्भ निरोधक होते हैं, कंडोम और डायफ्राम ये वगैरह, इन सब में शुक्राणुनाशक क्रीम, जेली और झाग का भी प्रयोग किया जाता है, जिससे इनकी गर्भ निरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तो ये था आपका बच्चों कृत्रिम विधि, जो आपकी एनसीईआरटी के पेज नंबर 4 पर दे रखी है। तो अब हम बात करते हैं तीसरी विधि की, जो कि होती है IUD, जो कि होती है बच्चों IUD। इसकी फुल फॉर्म होती है बच्चों इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। हिंदी में इसे कहते हैं बच्चों अंतः गर्भाशय युक्ति। अंतः गर्भाशय युक्ति यह बच्चों भारत में बहुत फेमस है, और इसको डॉक्टर या नर्स के द्वारा महिलाओं के गर्भाशय में लगाया जाता है। तो बच्चों ये होती है आईयूडी। आईयूडी जो होती है बच्चों 3 प्रकार की होती है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो बच्चों पहली होती है हमारी औषधि रहित आईयूडी। दूसरी होती है बच्चों कॉपर स्रावी आईयूडी। तीसरी होती है बच्चों हार्मोन स्रावी आईयूडी। तो बच्चों औषधि रहित आईयूडी जो होती है, इसका एग्जाम्पल आता है लिपिल्स लूप। इसमें आते हैं बच्चों एग्जाम्पल कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375। और बच्चों हार्मोन स्रावी में आते हैं एग्जाम्पल प्रोजेस्ट्रेट और बच्चों LNG 20। तो बच्चे ये होते हैं आपके एग्जाम्पल। पहला है औषधि रहित आईयूडी, जिसमें आता है लिपिल्स लूप। दूसरा है कॉपर स्रावी आईयूडी, जिसमें आता है कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। तीसरा है हार्मोन स्रावी आईयूडी, जिसमें आता है प्रोजेस्ट्रेट और LNG 20। ये होते हैं बच्चों आपके आईयूडी के प्रकार। आगे हम बात करते हैं बच्चों की कॉपर स्रावी जो आईयूडी होती है, यह शुक्राणु के भक्षण को प्रेरित करती है, और शुक्राणु की जो गतिशीलता होती है उसको कम कर देती है, और निषेचन क्षमता को भी कम कर देती है। ये होती है आपकी कॉपर स्रावी आईयूडी। और हार्मोन स्रावी जो आईयूडी होती है बच्चों, इसके कारण अंडोत्सर्ग नहीं होता, जिसके कारण जो बच्चों अंतरोपण भी नहीं होता, और गर्भ निरोधक भी हो जाता है, यानी गर्भ जो है नहीं ठहर सकता। इसके कारण बच्चों इन सभी आईयूडी के कारण। तो चलिए बच्चों आगे हम बात करते हैं चौथी विधि, जिसे हम कहते हैं बच्चों पिल्स यानी गोलियां। तो बच्चों गर्भ निरोधक की जो चौथी विधि है, उसमें गोलियां आती हैं, और बच्चों गोलियों में प्रोजेस्टेरॉन प्लस प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन संकुल होता है।
तो बच्चों गोलियों में क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन भी हो सकता है और प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का संकुल भी हो सकता है पिल्स में। और बच्चों गोलियां जो होती हैं 21 दिन तक ली जाती हैं, 21 दिन तक ली जाती हैं तथा आर्तव चक्र के आर्तव चक्र के शुरू होने के शुरू होने के प्रथम 5 दिनों तक लगातार ली जाती है, लगातार ली जाती हैं तथा बच्चों 7 दिन के अंतराल से 7 दिन के अंतराल से इन्हें पुनः स्टार्ट कर दिया जाता है जब तक कि महिला को गर्भ निरोधक की आवश्यकता होती है। तो बच्चों गोलियां जो होती है जिसमें प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का संकुल होता है और बच्चों यह 21 दिन तक ली जाती है, आवर्तन चक्र शुरू होने के प्रथम 5 दिन तक लगातार ली जाती है तथा यह 7वें दिन के अंतराल से इन्हें पुनः स्टार्ट कर दिया जाता है। अर्थात बच्चों हम कह सकते हैं जैसे पहले 5 दिन लो, उसके बाद 7 दिन बंद कर दो, उसके बाद पहले फिर 5 दिन लो, इस तरह से बच्चों 21 दिन तक ये लेनी होती है। तो आगे हम बात करते हैं एक ही बहुत ही फेमस पिल्स है जिसका नाम है सहेली, जिसका नाम है बच्चों सहेली, जो कि आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है। यह बच्चों एक साप्ताहिक पिल होती है, साप्ताहिक पिल होती है। इसका अर्थ है बच्चों यह हफ्ते में एक बार ली जाती है और यह बच्चों आपके CDRI लखनऊ ने बनाई थी। यह पिल्स जो होती है बच्चों, यह CDRI लखनऊ द्वारा बनाई गई थी। CDRI का मतलब होता है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो बच्चों ये CDRI लखनऊ द्वारा बनाई गई थी, साप्ताहिक पिल होती है और नॉन स्टेरॉइडल होती है, नॉन स्टेरॉइडल होती है तथा इसकी जो है दुष्प्रभाव नहीं होते, क्योंकि बच्चों गर्भ निरोधक होती है, इसलिए ईस्ट्रोजन ग्राही को ब्लॉक कर देती है। यह बच्चों ईस्ट्रोजन का जो ग्राही होता है उसको ब्लॉक कर देती है। ये आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साप्ताहिक पिल है, CDRI लखनऊ द्वारा बनाई गई थी, ईस्ट्रोजन ग्राही को ब्लॉक कर देती है और नॉन स्टेरॉइडल होती है तथा इसके दुष्प्रभाव भी नहीं होते हैं। तो आगे हम बात करते हैं गर्भ निरोधक की। तो पांचवी विधि होती है उसे हम कहते हैं बच्चों टीका। टीका यह बच्चों बिल्कुल इसकी क्रियाविधि गोलियों के समान ही होती है, गोलियों के समान होती है। इसकी क्रियाविधि बच्चों गोलियों के समान ही होती है। अब बात करते हैं बच्चों हम एक नोट की। इसमें आता है आपातकालीन गर्भ निरोधक, आपातकालीन गर्भ निरोधक। तो बच्चों आपातकालीन गर्भ निरोधक जो होता है यह बच्चों IUD होती हैं, जो कि आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है, IUD होती है और इन्हें 72 घंटों के अंतर्गत लिया जाता है। आपातकालीन गर्भ निरोधक जो होता है बच्चों ये IUD होती है, इन्हें 72 घंटे के अंतर्गत लिया जाता है। आपातकालीन का मतलब होता है बच्चों जैसे कोई इमरजेंसी में कोई सिचुएशन ऐसी बन जाती है जिसमें गर्भ जो है रह जाता है, जिसकी वजह से समस्या होती है, तो उसके लिए आपातकालीन गर्भ निरोधक बनाई गई है IUD, जो कि आपको 72 घंटों के अंतर्गत लेनी पड़ेगी। और बच्चों इसमें हम गोलियों का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसमें बच्चों हम गोलियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये होती है बच्चों आपकी आपातकालीन गर्भ निरोधक। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट और लास्ट विधि की बात करते हैं हम। यह होती है आपकी बंदीकरण तकनीक। बंदीकरण बंदीकरण तकनीक, इसको बच्चों हम कहते हैं नसबंदी।
नसबंदी। नसबंदी बच्चों आपकी दो प्रकार की होती है। पहली होती है पुरुष नसबंदी, पुरुष नसबंदी। दूसरी होती है बच्चों आपकी महिला नसबंदी, महिला नसबंदी। तो बच्चों पुरुष नसबंदी होती है उसको हम कहते हैं वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी। इसको हम कहते हैं बच्चों टीवेक्टोमी, टीवेक्टोमी। तो बच्चों पुरुष नसबंदी जो होती है इसमें जो पुरुष की वाजा डेफरेंस होती है, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, वाजा डेफरेंस होती है, उसको काट दिया जाता है, उसको काट दिया जाता है, उसको जो है काट दिया जाता है। और महिला नसबंदी बच्चों जो फैलोपियन ट्यूब होती है, फैलोपियन ट्यूब होती है, उसको काट दिया जाता है। महिला की जो नसबंदी होती है उसमें बच्चों फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है, और पुरुष नसबंदी में यानी वैसेक्टोमी में बच्चों वाजा डेफरेंस को काट दिया जाता है। तो बच्चों वैसेक्टोमी में वीर्य में शुक्राणु नहीं होते। जब बच्चों वैसेक्टोमी हो जाती है तो वीर्य में शुक्राणु नहीं होते हैं, जिस कारण से बच्चों गर्भ निरोधक बन जाती है विधि। और महिला नसबंदी में बच्चों जो आर्तव चक्र का जो ब्लड होता है, आर्तव चक्र का जो ब्लड होता है उसमें अंडाणु नहीं होते, उसमें बच्चों अंडाणु नहीं होते। ये विधि होती है अच्छा आपकी नसबंदी। बच्चों इसमें क्या होते, अंडाणु नहीं होते, अंडाणु नहीं होते आर्तव चक्र में, और इसमें बच्चों बीज में शुक्राणु नहीं होते। ये होती है बच्चों आपकी बंधकरण तकनीक। और यह तकनीक जो होती है बच्चों यह अनुत्क्रमणीय होती है, यानी बच्चों इसको अगर एक बार कर दिया तो इसको जो दोबारा से वापस उसी विधि में नहीं लाई जा सकती। तो बच्चों यह थी आपकी गर्भ निरोधक विधियां, जो कि आपकी पेज नंबर 4 और पेज नंबर 5 पर दे रखी थी। आज की हमारी ये वीडियो यहीं तक रहेगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।